रिसर्च मैथडोलॉजी एमए फाइनल गौरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय डॉक्टर गिरिजा जोशी। आज हम ले रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति का दूसरा भाग है जिसमें हम ले रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं में इसका ज्ञान का आधार जो पहली विशेषता है वो है ज्ञान का आधार इसका वैज्ञानिक पद्धति है। यानी वैज्ञानिक पद्धति मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करता है जिसमें कि जिसके माध्यम से हम इस वैज्ञानिक पद्धति को जानते हैं। उसमें अवलोकन पद्धति, अनुसूची, प्रश्नावली, सामाजिक सर्वेक्षण, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, साक्षात्कार, ऐतिहासिक पद्धति आदि हैं आती हैं। इसकी दूसरी विशेषता होती है कि अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्र किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करता है। इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। इसमें तो अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण और तथ्यों का संकलन करता है। यदि समाज वैज्ञानिक को बाल अपराध का अध्ययन करना है तो वो उस विषय का अध्ययन करते हुए अवलोकन करेगा और उससे संबंधित तथ्यों को एकत्र करने का प्रयास करेगा। तीसरा है इसकी तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। असंबद्ध और बिखरे हुए आंकड़ों के और तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकलता है। सही निष्कर्षों को निकालने के लिए आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए तथा इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। क्या है चौथी इसकी विशेषता है क्या है का उल्लेख किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं की विवेचना की जाती है। कोई भी विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो उदाहरण के रूप में वैज्ञानिक पद्धति अगर जाति व्यवस्था का प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करती है तो बताने के लिए कृत संकल्प होती है कि वो व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी है अथवा अनुपयोगी है। पांचवी इसकी विशेषता है कार्य कारण संबंधों की विवेचना इसमें की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। छठी है कि इसमें सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कार्य कारण संबंधों, तथ्यों और घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं और इन संबंधों के माध्यम से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सातवां है सिद्धांतों की पुनः परीक्षा संभव होती है। समाज विज्ञान भी भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा और पुनः परीक्षा करने में सक्षम है। इनमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्र किए जाते हैं और इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। समाज विज्ञानों में सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। आठवीं इसकी विशेषता है कि सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियां समान रहें तो समाज विज्ञानों में विकसित सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खड़े उतरते हैं। भविष्यवाणी करने की क्षमता कोई भी विषय इस कारण विज्ञान माना जाता है कि वह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। अन्य शब्दों में वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान के भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की प्रत्येक विज्ञान की क्षमता है। इस क्षमता को ध्यान में रखकर हम वैज्ञानिक पद्धति को प्रयोग में लेते हैं। और 10वां इसका जो गुण है वो विशेषता है वो है इसकी वस्तुनिष्ठता। यानी वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है। वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने में किसी भी रूप से सहयोग नहीं करती, लेकिन वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य होता है कि घटनाओं को सही तरीके से अध्ययन करना और उनको वैज्ञानिक पद्धति को प्रयोग में लेते हुए अध्ययनकर्ता इस बात को ध्यान में रखता है कि वो उनको किस प्रकार से प्रयोग में लेगा, उनको किस प्रकार से उनकी जांच करेगा। तो इस आधार पर ये 10 विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की दी गई हैं। इन 10 वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के आधार पर ही वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है।